जिम की दीवारों के बीच रचा जा रहा था कथित हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का जाल। फिटनेस की आड़ में भरोसे से खेल, प्रेम जाल, ब्लैकमेलिंग और यूपी पुलिस के सिपाही की गिरफ्तारी से मिर्जापुर में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में सामने आया कथित धर्मांतरण का मामला अब केवल एक निजी जिम तक सीमित न रहकर एक गंभीर सामाजिक, प्रशासनिक और कानूनी चुनौती बन गया है, जहां फिटनेस और आधुनिक जीवन शैली के नाम पर युवाओं को आकर्षित कर उनके विश्वास, भावनाओं और निजी जीवन से कथित रूप से खिलवाड़ किए जाने के आरोपों ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। शहर के पॉश इलाके में संचालित आयरन फायर जिम को लेकर जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनमें जिम के संचालक से जुड़े एक सिपाही की संलिप्तता, प्रेम जाल, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जीआरपी में तैनात सिपाही इरशाद खां को गिरफ्तार किया है, जबकि जिम का कागजी संचालक और ट्रेनर फरीद अहमद पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फरीद अहमद जिम में आने वाली युवतियों से दोस्ती कर धीरे धीरे प्रेम संबंध बनाता, निजी पलों के वीडियो तैयार करता और फिर उन्हीं वीडियो के सहारे ब्लैकमेल कर कथित रूप से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। यही नहीं, आर्थिक मदद, मुफ्त ट्रेनिंग और बेहतर भविष्य के सपने दिखाकर मानसिक रूप से कमजोर युवाओं को प्रभावित करने की भी शिकायतें सामने आई हैं। जांच में यह भी उजागर हुआ है कि इरशाद खां, जो वर्तमान में माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर जीआरपी में तैनात था, ड्यूटी समाप्त होने के बाद जिम की गतिविधियों पर नजर रखता था और वर्षों से इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वह मूल रूप से गाजीपुर के गमहर का निवासी है और उसका परिवार मिर्जापुर में ही रहता है। पुलिस के मुताबिक कागजों में जिम का मालिक फरीद अहमद था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण इरशाद खां के हाथ में होने के संकेत मिले हैं। मामले की जानकारी देते हुए मिर्जापुर एसएसपी सोमेन वर्मा ने बताया कि जांच बहुस्तरीय है, जिसमें जिम परिसर से बरामद दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध लेन देन, सोशल मीडिया गतिविधियां और कथित पीड़ितों के बयान शामिल किए गए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं यह संगठित नेटवर्क तो नहीं था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर जिम को सील कर दिया है और वहां होने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वहीं पीड़ितों की पहचान और सुरक्षा को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस पूरे प्रकरण ने मिर्जापुर के सामाजिक ताने बाने में तनाव पैदा कर दिया है। कुछ संगठनों ने इसे आस्था पर हमला बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है, तो कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने कानून और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की अपील की है, ताकि भावनाओं के उफान में निर्दोषों को नुकसान न पहुंचे। जिम संचालक पक्ष की ओर से सभी आरोपों को साजिश करार देते हुए कहा गया है कि फिटनेस और योग के अलावा वहां किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि नहीं कराई जा रही थी और लोकप्रियता से परेशान प्रतिस्पर्धी तत्वों द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म के विरुद्ध नफरत फैलाने, धोखे या दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन कराने जैसे मामलों में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि पुलिस विभाग के किसी कर्मी की संलिप्तता सिद्ध होती है तो विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कठोर दंड सुनिश्चित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आधुनिक शहरी जीवन में उभरते उन खतरों की ओर इशारा करता है, जहां जिम, कोचिंग या काउंसलिंग जैसे मंचों की आड़ में युवाओं की मानसिक स्थिति, भावनात्मक कमजोरियों और आकांक्षाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों की संगत, व्यवहार में अचानक आए बदलाव और गतिविधियों पर सजग नजर रखने की आवश्यकता है। फिलहाल मिर्जापुर की निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी है। क्या यह वास्तव में फिटनेस सेंटर की आड़ में चल रहा संगठित धर्मांतरण नेटवर्क था या आरोप प्रत्यारोप और आपसी रंजिश का परिणाम? लेकिन इतना तय है कि इस सनसनीखेज प्रकरण ने समाज, प्रशासन और कानून व्यवस्था के सामने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। जनपद मिर्जापुर से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। 2 पीड़िता द्वारा मुकदमा लिखवाया गया, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग जिम जाते थे, वहाँ पे जिम के ट्रेनर और मालिक और भी कुछ लोग इनको लगातार परेशान कर रहे थे, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इनके ऊपर जो है पैसे इनसे ले रहे थे और इनको
इलीगली रिलीजियस कन्वर्शन के लिए भी प्रेशराइज कर रहे थे। इस संबंध में मुकदमा लिखा गया। पुलिस तत्काल अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की और उसमें 6 अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 4 अभियुक्त पहले गिरफ्तार हो गए थे। आज सुबह फरीद, जो एक तरीके से मुख्य सरगना है, उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम ने इरशाद नामक एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन घटनास्थल के क्रम से जो भी जिम कनेक्टेड है, कुल 5 जिम, इन सभी को वर्तमान में साक्ष्य की सुरक्षा हेतु सील कर दिया गया है। इनकी जो भी साक्ष्य यहाँ पे है, उन सबको पुलिस गहनता से चेक कर रही है। इसमें जितने भी पहलू है, उन सभी में पुलिस क्रमशः चेक कर रही है और जो इसमें इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस मिलेंगे, उसमें सारी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को रियायत या बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे, सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। इरशाद अभी जीआरपी भदोई में पोस्टेड है। हेड कांस्टेबल। मुख्य रूप से इसमें कौन कौन लोग ज्यादा मतलब एक्टिव थे, जिस तरीके से संगठित गिरोह बता रहे हैं आप? जिसमें फरीद और जाहिद मुख्य रूप से इन्वॉल्व थे, साथ में इरशाद पहले से इनके पार्टनर रहे हैं। तो क्या और इसमें जिम मालिकों के ऊपर भी कार्रवाई हो? फरीद जिम मालिक है, जाहिद जिम मालिक है, ये सभी लोग अरेस्ट हो चुके हैं। कितने धर्मांतरण में कितना रोल था इस साथ का? मैं जैसे बताया कि एक टोटल गुट की तरह काम करते थे। इसमें सभी का ही रोल कानूनन एक ही है, समान है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।